एक मिनट जो साथी आए वो आ जाओ, जयपुर से आए ना, आ जाओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आ जाओ, और कुछ को आना जल्दी आई। लो हटाइए, हटाओ हटाओ, कुछ हटाओ, बस कुछ हटा दो। अब सीधी खड़ी खड़ी लकड़ी लगा दो। हमारे सीकर ज़िले का सेवद की गुजरों की ढाणी का नौजवान आनंदलाल जी सेना में नायक के पद पर सेवारत था। दुर्घटना में देश के काम आ गया। मैं उसको हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूँ। देश के सैनिकों के भरोसे ही हमारा देश सुरक्षित है।
परिवार के लिए भी मेरी बहुत बहुत सांत्वना है। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और इनका पूरा परिवार ही राष्ट्र सेवा में समर्पित है। 5 भाइयों में से एक साधु हैं, 4 भाई सेना में हैं। तो इस प्रकार का परिवार जो देश के लिए अपने सारे बच्चों को समर्पित करता है, वो परिवार वंदने के योग्य है। मैं परिवार को भी मेरी हार्दिक संवेदनाएं देता हूं और परमात्मा से कामना करता हूं कि इस सैनिक को सद्गति प्राप्त हो, परिवार को शक्ति प्रदान हो। मैं सुल्तान अहमद हमारा फ्रॉम पठानकोट, और ये बच्चा बहुत ही अच्छा था और इतना डिसिप्लिन और इतना अच्छा, बहुत कम बोलता था, अपनी ड्यूटी के तौर पर समझता था। लेकिन पहले ये बच्चा की हाई एल्टीट्यूड पोस्टिंग थी और वहाँ से इसको कुछ प्रॉब्लम आ गई क्योंकि टेम्परेचर बहुत डाउन था और एरिया भी कुछ स्ट्रेस वाला था, और वहाँ जाके फिर उनको थोड़ा सा डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो गई थी और उनको एक टेम्परेरी कैटेगरी डॉक्टर ने नियुक्त कर दिया था। उसके बाद में उनको जब हाई एल्टीट्यूड से जब कोई टेम्परेरी कैटेगरी हो जाता है उसको पीस में लिया जाता है। तो उसको एक पीस स्टेशन मिला पठानकोट, और वहाँ पर एक सिग्नल कंपनी में पोस्टेड थे और ठीक थे, नॉर्मल काम करवाते थे, उसे कोई इतना हार्ड वर्क नहीं करवाते थे। लेकिन थोड़ा सा उनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी और उसकी वजह से साथ में उस टाइम, क्योंकि आजकल फोर्स बिजी रहती है, सब अपनी ड्यूटी पर रहते हैं, वो अकेले थे और उसको हटात पता नहीं क्या स्ट्रेस हुआ और वो अपना संतुलन खो गए थे और उसके बाद में उनको हार्ट अटैक हुआ। अभी उसी टाइम पर बच्चों ने देख भी लिया, उठा के उसको हॉस्पिटल लेके गए और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने रिसीव किया, जब तक ठीक थे। उसके बाद में कुछ देर बाद में वो डिक्लेयर हो गए और अब उनका पोस्टमार्टम हो गया। उसकी रिपोर्ट कुछ दिन में आएगी, उसका पूरा डिटेल्स आ जाएंगी और जो भी उनको बेनिफिट है जो हो रहा है वो तो गवर्नमेंट का काम सब होंगे। लेकिन है कि हम बहुत एक अच्छा जवान हमारी यूनिट से खो दिया है, उसके हमको सबको दुख है और यहाँ आके हमको भी सबको दुख है कि ऐसे इंसान आप इतने उनके साथ थे। तो ये रखना था। थैंक यू। राजेंद्र सिंह शेखावत, शाहपुरा दूध सीकर। पिछले 30 वर्षों से शहीदों के इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेता हूँ और बहुत बड़ी पीड़ा होती है जब एक 30 वर्ष के नौजवान को बंदा दिया जाता है। ये कल आकस्मिक दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई और वीरगति को प्राप्त हो गए। इनके पूरे परिवार में 4 भाई हैं, वो आर्मी में है, एक रिटायर्ड हो गए और इनके एक भाई ओम यति जी जो सन्यासी वेश में है और एक छोटा बेटा जिसने अभी मुखाग्नि दी है आपके सामने, मात्र 4 वर्ष से कम उम्र का है। वो जब तक बड़ा होगा तब तक परिवार के कंधों पर बहुत बड़ा बोझ रहेगा। और मैं माँ भारती से निवेदन करता हूँ कि अनुरोध करता हूँ, ये माँ भारती कम से कम दुर्घटना में ऐसे शहीदों की शहादत बेकार न हो और पूरे परिवार को संबल प्रदान करने की ईश्वर शक्ति दे। तो आज ये जो हृदय विदारक दृश्य है, बहन घायल है, माँ घायल है, पत्नी घायल है, उनको भगवान ये संकट की घड़ी में दुख सहने का प्रदान करें। ये शेखावाटी की धरती है, इलाने देनी अपनी हालरियाँ उलराए खुद सिखावे पालने मरण बढ़ाई मार। और ये वो धरती है, महिलाओं पर खड़ी गोरड़ी खड़ी सुखावे केस जी, कह दीजिए प्रीतम ने कागा गोरी को संदेश जी, माइड को मत दूध दादा जो जब तक धड़ पर शीश जी, बहना की राखी को हुआ की आशीष जी। ये शेखावाटी की धरा संपूर्ण भारतवर्ष में बलिदान के लिए जानी जाती है और यहाँ से जितने बलिदानी हुए हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू और नागौर, इन 4 जिलों का इतिहास निकाल दिया जाए तो भारत में 80% कुर्बानी अपनी माटी की है। मैं इस माटी को